भारत का एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और अब जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। इस आईपीओ के साइज और प्राइस बैंड, कंपनी का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी, निवेशकों के लिए इसमें क्या अवसर है और क्या रिस्क है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कंपनी के सीएमडी डॉक्टर संजय सालुंखे से। मैं कमल शर्मा। संजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च आईपीओ ला रही है। इस आईपीओ को लाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं आप? ओके। पहला मुख्य उद्देश्य आईपीओ का ये था कि हमने हमारे स्टाफ मेंबर्स को ईसॉप दिए है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत हमने 2017, 2021 और 2023-24 में, मतलब पहला ईसॉप स्कीम लॉन्च किया 2017 में, जब भी ईसॉप दिए एम्प्लॉयज को। कि हमारे हमेशा सोच ये रही है कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम अचीव करते हैं करियर में, वो सबका उसमें हिस्सा होता है। ना खाली एक मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है या सीईओ का होता है या सीएफओ का होता है, बट सभी टीम मिलके काम करते हैं। तो उसी तरह से हमने सोचा कि जैसे प्रगति हुई है कंपनी की, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि फर्स्ट ईयर से, इंसेप्शन से, ये कंपनी मुनाफा का प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में। सो ये जो प्रॉस्पेरिटी मिली है कंपनी को, जो ग्रोथ मिली है, तो वो सबको मिलनी चाहिए। नीचे के ऑफिस बॉय से लेके ऊपर तक सबको इसका फायदा होना चाहिए। तो 2017 में हमने ईसॉप पहले दिए थे, फिर 2021 में ईसॉप दूसरी बार दिए और 23-24 में तीसरी बार दिए। तो उनको अब वो उनके बाद शेयर सर्टिफिकेट है, उसका वैल्यू उनको तभी मालूम पड़ेगा जब भी हमारी लिस्टिंग हो सकती है। तो वो फिर उनको पैसे से वो कुछ घर का लोन ले सकते हैं या घर के ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो उनको पहला एक बताने के लिए कि अभी आपके शेयर की ये वैल्यू है, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ईसॉप से पैसे आएंगे वो कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज किए जाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली दो उद्देश्य थे। और लिस्टिंग होने से क्या होता है कि कंपनी का अवेयरनेस बढ़ता है, हमको टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए उसका फायदा होता है। जी। और हमारा बिजनेस मॉडल, जी जी, सॉरी कहिए। प्लीज, हमारा बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर से, इंसेप्शन से अभी तक स्टैंड अलोन वी आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट। एंड वी हैव वेरी गुड पार्टनरशिप्स। हमारे पास आईएम्स, आईआईटीज और बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की पार्टनरशिप्स है। जी। आपने जो कहा कि बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, तो आपके जो कंपटीटर हैं इसी एजुकेशन सेक्टर में, उनसे आप आगे कैसे हैं सर? कैसे है कि हर एक का अपना अपना बिजनेस मॉडल है। किसी के अपने प्रोग्राम्स है, किसी के खाली एंसिलरी सर्विसेज प्रोविजन है। जैसे हम क्या करते हैं, हम बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, और उनसे उनको पता चलता है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्टडी करने के बाद, कि कौन से प्रोग्राम, न्यू टेक एज प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। फिर वो उसके ऊपर उन लोग इंस्टीट्यूशन कंटेंट डेवलप करती हैं। करने के बाद हमको मार्केटिंग के लिए दिया जाता है, हम मार्केट करते हैं, फिर हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। तो सर ऐसे आईएम अहमदाबाद है या आईएम त्रिची, आईएम नागपुर है, तो उस आईएम्स में हमारे स्टूडियोज अंदर है, जहां पर हमारा आईटी मैन पावर डिप्लॉय किया जाता है, और आईएम्स के फैकल्टी जाके अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। और इससे सबसे अच्छा फायदा क्या है कि मैंने पहले से थिंकिंग थी 1991-92 से, जब मैंने एमबीए करने के बाद, कि भारत भर में, अपने देश में, अक्रॉस इंडिया, रूरल इंडिया में, देहात में एक्चुअल रियल डायमंड्स है, बट उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जैसे आपने पहले कुछ मिनट पहले पूछा था कि हायर एजुकेशन थोड़ा कॉस्टली है, बट ऑनलाइन उतना कॉस्टली नहीं है। ऑनलाइन की फीस 10 से 12-15% तक है फुल टाइम के हिसाब से, राइट। तो उसका फायदा बहुत सारे जो लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करते करते पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी एक एडवांटेज मिलता है। ऑनलाइन टेक सपोर्ट से क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से अब आईएम, आईआईटीज और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी देहात में, जैसे आप सतारा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में जाइए, या बेगूसराय, या किधर जाइए, पटना बिहार में, या ग्वालियर में जाइए, तो उनको कभी आईएम्स के फैकल्टी और आईआईटी की फैकल्टीज की ये नहीं मिली थी, शिक्षा, एजुकेशन नहीं डायरेक्टली मिल पा रहा था। वो आज ऑनलाइन से हो रहा है। और जो भारत सरकार की अच्छी अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट की है,
जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, उसके तहत सरकार ने क्या सोचा कि जो ऑनलाइन और फुल टाइम का एजुकेशन है उसमें कंटेंट वही है, फैकल्टीज भी वही है, क्रेडिट्स भी उतने ही है, तो क्यों नहीं उसको एट पार कर देवे। तो उसको हमें एट पार कर दिया है। तो जो ऑनलाइन की डिग्री डिप्लोमा है और जो क्लासरूम का डिग्री डिप्लोमा, अभी वो इक्विवेलेंट हो गया है। तो उससे एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेट में बहुत आ गया है, तो कंपनीज ने उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। दूसरा है कि हायर एजुकेशन GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो आज 28-29% के आसपास है, या 30% के आसपास पकड़िए, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है 50% अचीव करने के लिए बाय 2035। तो अगले 10 साल में वो 50% पे लेके जाना है। तो जो आप विकसित भारत बोलिए, आत्मनिर्भर भारत बोलिए, जो भी अच्छी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, राइट, तो उसके लिए हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन लेंगे, ज्यादा से अच्छा ग्रो करेंगे, कोई CMD बनेगा, कोई CEO बनेगा, क्योंकि हर एक को अपने लाइफ में, करियर में ऊपर ग्रोथ फेज में जाना है। या सालुंकी जी, आपने जो हायर एजुकेशन में ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, गांव की, देखिए वहां पर ज्यादातर फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फीस वे पे नहीं कर पाते। तो आप उन्हें स्कॉलरशिप में या गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन के लिए जो छात्रवृत्ति चलती है, उनकी भी योजनाएं सरकार हायर एजुकेशन के लिए पैसा अलॉट करती है, उसका लाभ उन्हें कैसे दिलवाते हैं फिर? इसमें कैसे, जैसे मैंने पहले बताया कि क्लासरूम की जो फीस होती है, MBA फॉर एग्जांपल अपन ले, तो MBA के क्लासरूम की अगर फीस 10 लाख या 12 लाख रुपया है, तो ऑनलाइन का जो MBA है उसकी फीस सिर्फ 1 लाख रुपया है। हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग फीस है, किसी जी की 1 लाख है, किसी की 85,000 है, किसी की 1.5 लाख है। तो वो पहले 10% पे आ जाती है। तो अभी ये एफोर्डेबल हो सकता है ग्रामीण के बच्चों को भी। और जैसे मैंने बोला कि रियल डायमंड्स रोल इंडिया में है, जो तराशने के लिए जो उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अब उनको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, बैंगलोर दिल्ली आने की जरूरत नहीं। अब वो वहाँ गाँव में रह के भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, वो अच्छी क्वालिटी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उससे उनकी उन्नति ग्रोथ हो जाएगी। और अब ये फीस जैसे ऑनलाइन के मैंने बताया कि अगर आप अमेरिका या यूरोप में जाओगे, तो ऑनलाइन की फीस अगर वो फुल टाइम क्लासरूम की फीस MBA की US में $1 लाख है, तो ऑनलाइन की फीस $60,000 है, $70,000 है, 60-70% है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर ऑनलाइन की क्लासरूम की फीस 10 लाख रुपया है या 12 लाख रुपया है, तो ऑनलाइन की सिर्फ 1 लाख 20,000 है। तो 10% पे आ जाती है, 12% पे आती है अप्रोक्सीमेटली। तो उससे उनको एफोर्डेबल होता है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी काफी कम ब्याज में, कम इंटरेस्ट में एजुकेशन के लिए फंडिंग कर दी है। और फिर उनको क्या हो जाता है कि महीने का 7,000 8,000 का खाली इंस्टॉलमेंट आता है, जो एफोर्डेबल होता है, तो वो काम करते करते पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन का बहुत फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। और अभी जैसे टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो रहे, तो वो दिन गए कि जैसे मैंने MBA किया, अब मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, या BTech किया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हमको हर 2 साल में अपस्किलिंग रिस्किलिंग करते रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी परपेचुअल। आजन, जैसे हिंदी मेरी थोड़ी मिक्स इंग्लिश में आती है, तो आजन में हमको पढ़ते रहना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 50-60 ऑल्सो हमको जी। 2-2 साल में, 3-3 साल में कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसमें सालुंकी जी, जो जारो का जो ये IPO आ रहा है, उसकी प्राइस बैंड क्या है, और ये कब रिटेलर्स के लिए खुलेगा, और लिस्टिंग कब होने की संभावना है, और किन एक्सचेंज में आप अपने शेयर को लिस्टिंग करवा रहे हैं? या सो हमारा IPO मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को ओपन होगा। अब पेपर में ऐड आ गई है प्राइस बैंड की ऑलरेडी। 846 to 890 का प्राइस बैंड रेंज है, राइट। और हमारी इच्छा है कि उससे सब कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जी। और सर, या जो जारो इंस्टीट्यूट जो पैसा जुटा रही है मार्केट से, उसका उपयोग आप किन प्रोजेक्ट्स में करेंगे, और किस तरह से अपना एक्सपेंशन करेंगे आने वाले समय में? या तो उसका उस फंडिंग का कुछ पैसे हम मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, कुछ एक्सपांशन के लिए यूज करेंगे, कि हमको Tier 2 Tier 3 सिटीज में काफी एक्सपांड करना है। जैसे रिसेंटली हमने जयपुर में ऑफिस शुरू किया, 1 साल 1.5 साल पहले हमने चंडीगढ़ में ऑफिस शुरू कर दिया, कोची में ऑफिस शुरू कर दिया। अब हमारा ध्यान बाकी इंदौर, भोपाल और बहुत सारी जगह में ऐसा है। तो उसके लिए थोड़े पैसे यूज हो जाएंगे। और ज्यादा पार्टनरशिप्स बढ़ाएंगे, ज्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे। हाँ, और युवा को और जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोग हैं या सीनियर मैनेजमेंट लोग हैं, उनको
अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे उनके कॉर्पोरेट में प्रमोशंस हो जाए, ग्रोथ हो जाए। और एक अच्छी चीज कमल जी मैं बताऊं आपको क्या हो रही है अभी, कि वेदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और आईटी प्रोफेशनल्स जो स्पेशलिस्ट है, उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर मुझे कल एक डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल शुरू करना है या एक आईटी प्रोफेशनल को अपनी कंपनी शुरू करनी है, तो उनको ये ध्यान में आ रहा है कि अब हमें जैक ऑफ ऑल बनना है, हमको हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक्सपोजर होना चाहिए। जी जैसा फिनेंस इज हार्ट ऑफ बिजनेस, तो भले मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल, बट मुझे फाइनेंस समझना चाहिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल शुरू करना है, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, आना चाहिए, मुझे एचआर मालूम होना चाहिए। सो आईटी प्रोफेशनल को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको भी ये सब आना चाहिए। तो दे आर सेइंग नाउ वी वांट हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ योर ओन डोमेन। जो मेरा खुद का जो क्षेत्र है जैसा टेक्नोलॉजी है, उसमें मुझे मास्टर होना ही होना है, बट मुझे बाकी के इसका भी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि मैं अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूं, अच्छा एमडी बनूं, सीईओ बनूं। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को ग्रो करना है। तो कोई इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं, तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनको प्रोडक्शन आ जाता है, उनको सेल्स मार्केटिंग का भी थोड़ा फ्लेयर होना चाहिए, फिनेंस का फ्लेयर होना चाहिए, तो फिर वो एमडी या सीईओ बन सकते हैं। जी। अब भारत के अलावा जो भारत से बाहर यानी विदेशों की कितनी यूनिवर्सिटी के साथ आपके टाई अप है, और खासकर किन देशों में आपके इंस्टीट्यूट ने उनके साथ में टाई अप कर रखा है? या तो आईवी लीग में हमारे साथ में अभी है वर्क फॉर वॉटन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। फिर हमारा एग्रीमेंट एमआईटी स्टूडेंट के साथ में है। तो अभी वो जैसे खत्म हो गया है, तो अभी हम रिन्यू करेंगे वापस उसको। तो प्रोग्राम बनाने के बाद फिर हमको दे देंगे वापस लॉन्च करने के लिए। वैसे ये 2 आईवी लीग हो गए। फिर टोरंटो यूनिवर्सिटी है, रॉटमंड बिजनेस स्कूल कनाडा की, वो भी क्यूएस रैंकिंग में टॉप 25-30 में आती है। बट हमारा ज्यादा बेस अभी भी इंडिया फोकस्ड है, क्योंकि उनकी शिक्षा थोड़ी महंगी है, थोड़ी कॉस्टली है। बट हमारे पास काफी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटीज है, आईएम्स है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो इतने भी हम शुरू कर देंगे तो भी अच्छे ग्रोथ तक लोग जा सकते हैं। और जो भी हमारे यहाँ से पास हुए हैं, जो स्टूडेंट्स जी लर्नर्स, उनको हमारे पास हजारों के टेस्टिमोनियल्स है कि मुझे प्रमोशन मिला, मुझे सैलरी में इंक्रीज मिली, ऐसे मुझे ग्रोथ मिली, या मुझे नया जॉब मिला। इस किस्म के हमारे पास काफी टेस्टिमोनियल्स आते हैं। जी। सालुंके जी की बीते 3 साल की अगर हम बात करें, तो जारो हाँ। इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल हालात कैसे रहे अब तक? हम्म। तो पिछले 2 साल में हमारी जो ग्रॉस फीस वैल्यू है, जो जीएमवी बोलते हैं, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जी तो वो हमारी 2023 में करीबन 316 करोड़ की थी। वो 2025 में 625 करोड़ हो गई। तो करीबन 97-98% दुगना ही ऑलमोस्ट हो गई, कह सकते हैं। और जी हाँ, और हमारा प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है अप्रोक्सीमेटली। तो काफी अच्छे मेहनती बच्चे। और अगर हम आप मुझे पूछे कि हमारी कंपनी की क्या एसेट है, क्या यूएसपीज बिल्कुल। है, तो अच्छे अच्छे पार्टनरशिप्स है हमारे पास। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स आर देयर, गुड प्रोग्राम्स आर देयर, प्रॉफिट मेकिंग स्टैंड अलोन है कंपनी राइट फ्रॉम इंसेप्शन। प्री आईपीओ में जो इन्वेस्टर्स आए वो भी काफी मार्की इन्वेस्टर्स है, प्रसिद्ध लोग हैं। हमारे एम्प्लॉयज हमारे साथ में काफी सालों से जुड़े हुए हैं, द कंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे हमारी सीईओ मैडम है, जो आईएम अहमदाबाद के अलमना है, रंजिता मैम, तो शी इज इन द कंपनी फॉर 18 ईयर्स। वीपी एचआर इज कंपनी में 19 साल से हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मैडम है, वो 13.5 साल से कंपनी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो 14.5 साल से है। तो ये हमारा एसेट है, जो हमारी टीम है, तो जी वो हमारा कोर। इसमें आपको क्या होता है कि आपके जितने अच्छे एम्प्लॉय आपके साथ कंटिन्यू करेंगे 10 साल 15 साल, तो उतना कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ता है। जी बिल्कुल। सालुंके जी, हम जारो इंस्टीट्यूट के आईपीओ की सफलता की कामना करते हैं। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुभ दिन।